मेरी सारी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों, आज करवा चौथ है और हम लोगों के यहाँ बहुत सारा खाना बनता है। शाम को सब लोग आते हैं और जो कर्जा होते हैं, जैसे मालिन है, शुक्र है, काम वाली बाई है, सबको सुबह देते हैं दूसरे दिन। तो इसलिए आज हम लोग बहुत सारा खाना बनाना रहता है। पहले हम लोग बड़ा फरा, कढ़ी, सब्जी, चावल, नए चावल का चावल बनता है, पूड़ी, चटनी, बहुत सारा खाना बनाना है। तो बनाते बनाते शाम हो जाती है, तो इसलिए हम लोग दोपहर से ही शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं पहले बड़ा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज़ बनाएंगे और फिर आपको दिखाते जाएंगे कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। मैंने बड़ा बनाने की सारी तैयारियां कर ली हैं। तो कढ़ाई में घी डाल दिया है और गैस ऑन कर दिया है, तेल गरम हो रहा है। और ये मैंने उड़द की दाल और चने की दाल मिला के बड़ा बनाएंगे। उसमें मैंने मिर्च, हींग और जीरा और हरी धनिया पत्ती डाल के और अच्छे से मिक्स करके हल्का सा नमक डालेंगे और फिर हम बड़ा बनाएंगे। तो सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है, तो उसको गुनगुना कर लिया है। जब बड़ा हम बना के उसमें पहले निकाल के गर्म पानी में डालेंगे, फिर हम दही में डालते हैं बड़ा। तो तेल गर्म हो गया है, मैंने बड़े को कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम गोल गोल बड़ा बनाएंगे आज। तो ये एक साइड पक गया है और इसको हम उलट पलट के पका लेंगे। तो ये बड़ा पक के तैयार हो गया है, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। इसको हम निकाल लिए और इसको पहले हम गर्म पानी में डालें, फिर उसके बाद इसको हम दही में डालेंगे। तो इसी तरह मैंने सारे बड़े को बना लिया है। तो ये देखिए, मैंने दही बड़े बना के तैयार कर लिया है। और अब हम कढ़ी बनाएंगे। तो कढ़ी बनाने के लिए पहले पकौड़ी बनाएंगे। तो जिसमें मैंने बड़े तले थे उसी में हम पहले पकौड़ी बना ले रहे हैं। तो पकौड़ी में बनाने के लिए मैंने सारा बैटर तैयार कर लिया है। इसमें बेसिक मसाले डाले हैं और अब हम पकौड़ी बनाएंगे। तो हम लोग कढ़ी की पकौड़ी बहुत छोटी छोटी बनाते हैं, कुछ लोग यहाँ बड़ी बनती है, तो बहुत ही छोटी छोटी पकौड़ी बनाते हैं। तो हम पकौड़ी बना ले रहे हैं। तो मैंने पकौड़ी भी हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका ली है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हम पकौड़ी बनाएंगे क्योंकि कढ़ी भी ज़्यादा मात्रा में बनानी है। फ्रेंड, काफ़ी देर लगता है बनाने में खड़े होके, तो मैंने इसलिए गैस को नीचे रख लिया है। मेरे पैर में भी थोड़ा दिक्कत रहती है और इस समय मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, मेरा गला बैठा हुआ है, आपको आवाज़ से लग रहा होगा। तो लेकिन व्रत है और सब बनाना ज़रूरी है। ये मेरी कढ़ी की पकौड़ी बन गई है। अब हम कढ़ी को छौंकेंगे। तो कढ़ी का गोल बना लिया है और अब हम एक बड़े से पतीले में कढ़ी बनाएंगे क्योंकि ढेर सारा बनाना है। तो बड़ा सा पतीला मैंने रख दिया है गैस पे और इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। हम लोग अधिकतर खाना सरसों के तेल में बनाते हैं क्योंकि पौष्टिक भी होता है और नुकसान भी नहीं करता सरसों का तेल। तो मैंने सरसों का तेल डाला और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे राई, करी पत्ता, हल्का सा जीरा और दही भी डालते हैं और साथ में आम की खटाई भी डालते हैं। तो थोड़ा सा मसाला डालेंगे और फिर हम कढ़ी का घोल डालेंगे। तो सारे मसाले मैंने एक साथ एक थाली में रख लिए हैं ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। तो हम एक एक मसाले डालकर कढ़ी को बनाएंगे। तो मैंने एक एक मसाले को डालकर और कढ़ी में छौंक लगा दी है और फिर धीमे धीमे आंच पे हम कढ़ी को पकाएंगे। और मैंने कढ़ी को छौंक दिया है, कढ़ी पक रही है। और अब हम कुकर में सब्ज़ी बनाएंगे। तो आज हम कोहड़े की सब्ज़ी कुकर में बनाएंगे तो जल्दी पक जाएगी। फिर उसको हम कढ़ाई में निकाल के हल्का सा भून लेंगे। तो मैंने साइड में कुकर रख दिया है एक गैस के चूल्हे पे। तो कोहड़े की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कुकर रख दिया है, उसमें तेल डाला और उसमें भी कुछ मसाले डालेंगे। जैसे कोहड़े की सब्ज़ी में हींग, मेथी, राई और हल्दी और थोड़े से मसाले पड़ते हैं, सब डाल के मैंने कोहड़े की सब्ज़ी भी कुकर में छौंक दी है और 2 सीटी आने पर पका लिया और उसके बाद मैंने कढ़ाई में निकाल के भून लिया। तो हमारी सब्ज़ी भी बनके इसी तरह तैयार हो गई। और सब्ज़ी बनने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं फरा बनाने। तो फरा हमारे यहाँ नए चावल के आटे का बनता है। तो मैं और मेरे यहाँ ऊपर एक लोग रहती हैं रेंट पे, तो दोनों लोग मिल के फरा बनाएंगे। और फरा हम इडली वाले स्टैंड में बनाएंगे भाप से, क्योंकि 3 साँचों में जल्दी जल्दी पक भी जाएगा, ढेर सारा एक बार में बन जाएगा। तो और फरा में भरने के लिए उड़द की दाल और चने की दाल को हम भिगो कर पीस लेते हैं और बहुत ज़्यादा गीला नहीं पीसते हैं। उसमें हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे लहसुन, हींग, नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, सब डाल के मिक्स कर लेंगे। तो ये सब बैटर तैयार करने के बाद हम फरा बनाएंगे। तो हम लोग फरा बना रहे हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने फरा बनाया
और फरा बनाने में करीब 1.5 घंटे हम लोगों को लग गए और बज गए थे 4:30। तो फिर अभी हम लोग को चावल, पूड़ी और टमाटर की चटनी भी बनाना था, और इमली की चटनी तो मैंने सुबह ही बना ली थी। तो बस जल्दी जल्दी हमने फरा बनाया। मैंने फरा बना के तैयार कर लिया है। अभी इसको फ्राई करेंगे तो बाद में करेंगे, अभी हम इसको रख दे रहे हैं। अब हम जा रहे हैं पूड़ी बनाने। आधा घंटा पहले मैंने आटा सान के रख दिया ताकि अच्छे से आटा फूल जाए। और अब हम जा रहे हैं पूड़ी बनाने। तो तेल भी गर्म हो गया है और अब हम पूड़ी बनाने जा रहे हैं। तो पूड़ी बनाने में भी मुझे आधा घंटा लगेगा क्योंकि बहुत ढेर सारा आटा है। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो दो करके मैंने पूड़ी बनाई और मेरी पूड़ी अब बन के तैयार हो गई। और फिर मैंने चावल बनाया और टमाटर की चटनी बनाई। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, खाना बन गया है मेरा। अब इस समय बज रहे हैं 6:30 और अब हम जा रहे हैं रोज़ वाली पूजा करने। शाम को दिया बत्ती करेंगे, फिर उसके बाद हम तैयार होंगे करवा चौथ की पूजा करने के लिए। मैंने दिया बत्ती भी कर ली और अब मैं तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। और ये देखिए सुंदर रंगोली बनी हुई है और ये पूजा का सब सामान रखा हुआ है। बस अब हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। हम दोनों लोगों ने साथ बैठकर पूजा किया और छत पे थोड़ा सा लाइट तो थी लेकिन थोड़ा सा कम लाइट की रोशनी थी, इसलिए अच्छी सी पिक्चर नहीं आ पा रही है। तो पहले हम लोग दीपक जलाएंगे करवा के ऊपर और उसके बाद फिर गौरी गणेश की पूजा करेंगे और फिर करवा माता की पूजा करेंगे, फिर चंद्रमा की पूजा करेंगे। अभी चाँद नहीं निकला है। तो हम दोनों लोगों ने गौरी गणेश की पूजा की, जल अक्षत फूल दूध दीप किया, करवा माता की पूजा की और हम लोगों की पूजा करते करते चाँद निकल आया। फिर मैंने चाँद की पूजा की और अपने हस्बैंड की पूजा की। हम तो यहाँ से पकड़ लेते हैं। हो गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे पेड़ा खिला के पानी पिलाया। फिर मैंने हस्बैंड का पैर धुल के उनके पैरों की रस की चंद्रामृत समझ के पिया और फिर उनका पैर छुआ। इसी तरह मेरा व्रत पूरा हुआ। फिर उसके बाद मैंने जो बड़ा फरा सब्जी कढ़ी बनाया था सबको खाने में दिया। फिर उसके बाद हम लोग भी खाए। तो इस तरह हमारा व्रत हो गया पूरा। आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? पसंद आया तो कमेंट्स में जय माँ करवा ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हैप्पी करवा चौथ।